सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਸਮਾਜ OBC ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਲਵਾਣਾ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ सतबीर वर्मा जी साबका चेयरमैन साहब वो भी कई दिनों तो नाल ही है इन्हों का धन्यवाद भी करते हैं सानू गाइडेंस भी दे रहे हैं तो उस संबंध मंत्री साहब जी जैसे अभी आदरणीय विधायक जी ने आपको बताने का काम किया कि परसों 13 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी दाना मंडी अबोर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से मुझे इन चारों हलकों के अंदर जाने का मौका मिला है लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह है इस बात को लेकर के क्योंकि जिस तरीके के आज के जो हालात है यहाँ के जो देखने को मिले कि नशा बहुत ज़्यादा है लोग परेशान है जो मौजूदा सरकार है इसको बड़े एक उम्मीद के साथ एक तरफा वोट देने का काम यहाँ की जनता ने किया और इन्होंने ये कहा था कि हम करप्शन को समाप्त करेंगे नशे को समाप्त करेंगे बल्कि समाप्त करने की बजाय उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने का काम जो इस समय में हुआ है जिससे लूटपाट भी नशे में जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उसके गिरफ्त में जो है आ चुकी है और लोग चाहते हैं कि इससे किसी तरीके से छुटकारा मिले और पंजाब जो किसी समय में बिल्कुल 1 नंबर पे होता था आज जो नीचे जाता जा रहा है इसलिए लोग आज एक उम्मीद जो है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से है और मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव पंजाब के अंदर होने जा रहा है जो आम अगर किसी वोटर से गांव में जाकर के आप पूछते हैं तो बड़े उत्साह के साथ कहता है कि इंतजार करें कि कब चुनाव आए कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाने का काम करें इस रैली के अंदर भी जिस तरीके से हम जा रहे हैं आपको देखने को मिलेगा कि जो ज़िले की इस तरीके की रैली आपको पहले कभी देखने को नहीं मिली इस तरीके की रैली जो है OBC महासम्मेलन के नाम से जो हमने की है वो होगी क्योंकि हर जगह से जहाँ जहाँ भी हम गए हैं बड़े उत्साह से लोग जो है वो आ रहे हैं वो अभी कह रहे हैं कि हम बड़ी संख्या के अंदर यहाँ आकर के और जो एक बदलाव की शुरुआत मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से अबोर के अंदर अभी निकाय चुनाव हुए हैं मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे विधायक जी को इनके नेतृत्व में जहाँ से यहाँ चुनाव हुआ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आई है ये एक बदलाव की शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि जो 13 तारीख को परसों जो रैली होगी उसमें एक बहुत मैसेज पूरे पंजाब के अंदर जाएगा इतनी बड़ी रैली इस जिले की होगी मैं ये समझता हूँ और मैंने जैसे कहा कि चारों के चारों हलकों के अंदर ही गाँव के अंदर भी मैं गया हूँ और बहुत अच्छा मैसेज लोगों की तरफ से है क्योंकि लोग ये चाहते हैं जिस तरीके से माननीय अमित शाह जी आए थे यहाँ पे मोगा में और जो वो कह करके गए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2 साल के अंदर अंदर कोई पंजाब के अंदर देखने कोई जो नशा चिट्टा जो है वो नहीं मिलेगा और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है हमने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे आज नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है उनको स्पष्ट तौर पे ये कहा कि या तो आप सरेंडर करें या फिर गोलियों का सामना करें और आज वहाँ पे नक्सलवाद समाप्त हुआ है किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा सा अंधेरा होते ही गाड़ियों को लूट लिया जाता था इस तरीके का माहौल था आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से क्योंकि पंजाब से भी और से भी बहुत ट्रक जाते थे लोगों ने मुझे बताया ये बात कि यहाँ के बहुत से ट्रक जाते थे माल लेने के लिए तो डर लगता था यूपी में टपने से इस तरीके का माहौल था और आज जिस तरीके से देख सकते हैं कि आप हरियाणा के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो लोगों में एक उम्मीद है आस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पंजाब के अंदर भी हम बढ़ाएंगे और इस रैली से एक संदेश पूरे पंजाब को देने का काम करेंगे कि अबोर से फाजिलका ज़िले से एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो लगे हैं ये आज आपसे मुझे बात साझा करनी थी। कौन बड़े